Good morning, dear medical surgical nursing students. Today our topic is regarding disorder of integumentary system, right? Integumentary system से related disorder से अपना integumentary is related to the skin and cutaneous and subcutaneous tissue, right? Related to the cutaneous tissue and subcutaneous tissue. For example, आपका जो स्किन है, स्किन के जो पार्ट्स रहते हैं, राइट? स्किन के जो पार्ट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स अपन देखेंगे वो यहाँ पे आएंगे। ये एपिडर्मिस हो गया और ये डर्मिस हो गया। ओके, तो एपिडर्मिस और डर्मिस से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपके इस यूनिट के अंदर आएंगे। और ये सेकेंड ईयर MS मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड ईयर का सिलेबस का टॉप यूनिट है, राइट? तो इसको आगे बढ़ाएंगे अपन। तो यहाँ पे आज अपना फर्स्ट, एक बार हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार यूनिट को समझ लेते हैं। यूनिट के अंदर क्या क्या है, सिलेबस के अंदर क्या क्या है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट, राइट? नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग एल्डरली एंड विथ द डिसऑर्डर ऑफ इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। मीन्स एडल्ट और एल्डरली जो पर्सन है उनके इंटेग्यूमेंट्री रिलेटेड डिसऑर्डर्स यहाँ पे देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट को पहले समझेंगे और यूनिट को समझने के बाद हम वन बाय वन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यूनिट में ये कहना चाह रहे हैं कि रिव्यू ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्किन। सबसे पहले अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऑफ स्किन को समझेंगे और उसके बाद एबनॉर्मल कंडीशंस उसमें जो होती है उसे हम वन बाय वन लेंगे। सेकेंड पॉइंट इसमें कहना चाहता है कि नर्सिंग असेसमेंट, हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट। इस डिजीज़ कंडीशन को समझते समझते साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनका नर्सिंग असेसमेंट कैसे किया जाता है और उनका फिजिकल असेसमेंट कैसे किया जाता है। डिजीज़ कंडीशन के साथ में उनकी हम इटियोलॉजी क्यों होती है, पैथोफिजियोलॉजी कैसे होती हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या प्रॉब्लम पेशेंट को होती है, और डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन क्या होता है उनका, और मैनेजमेंट क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, मेडिकल, सर्जिकल और डाइट रिलेटेड न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट क्या किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिजीज़ कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। यूजुअली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में डर्मेटाइटिस और एक्जिमा, एलर्जिक एक्जिमा लाइक जो भी डिजीज़ कंडीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और उनसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज अपन इस क्लास के अंदर जो भी डिस्कस करेंगे ये सारा आपको बहुत जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आवश्यक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। एब्रीवेशन भी है एक तरह से ये, और एज ए नर्सिंग स्टूडेंट्स, एज ए मेडिकल पर्सन आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी के मीनिंग्स विथ डायग्राम आपको याद होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट के अंदर लीजन्स, एब्रेशंस, इन्फेक्शन, इन्फेस्टेशन, डर्मेटाइटिस, डर्मेटोसिस, इन्फेक्शन, नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लामेटरी डर्मेटोसिस, एक्नी वल्गेरिस, एलर्जिक एक्जिमा, सोरियासिस, मेलिग्नेंट मेलेनोमा एंड एलोपेसिया। ये सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनका मीनिंग अपन बैक टू बैक क्लासेस के साथ स्टडी करेंगे। और आई थिंक यही सारा क्या है आपका स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। इस यूनिट को अपन इस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो मैंने यूनिट का इंट्रोडक्शन आपके सामने कर लिया है। अब आ जाते हैं, हम अपनी फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, लीजन, राइट? तो यहाँ पर अपनी जो फर्स्ट कंडीशन, ये पहले मैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बता दूंगा, उसके बाद हम अपनी फर्स्ट कंडीशन जो है यूनिट की, जो है यहाँ पर लीजन एंड एब्रेशन को यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। लीजन से अपन स्टार्ट करेंगे। आज अपनी जो क्लास रहेगी वो लीजन के बारे में रहेगी, लेकिन लीजन की क्लास लेने से पहले एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को अपन डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आप सभी जानते हो, ये जो अपर पार्ट जो रहता है इसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। जो पिंकिश स्ट्रक्चर जितना आपके सामने दिख रहा है वो सब क्या है, एपिडर्मिस होता है, राइट? मीन्स यहाँ से लगा के, रेड से लगा के, राइट? और ये जो नीचे का पोर्शन है, येलोनेस जितना है, ये सब क्या हो गया, सबक्यूटेनियस हो गया। बीच में जो लाइट पिंक है ये आपका डर्मिस हो गया, ओके? और नीचे मस्कुलर स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर स्किन से रिलेटेड, चाहे वो डर्मिस हो या एपिडर्मिस हो, दोनों से रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है, जैसा कि यहाँ पे बता रखा है एपिडर्मिस, और ये हो गया डर्मिस, और ये हो गया हाइपोडर्मिस, और उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं,
जो कि हाइपोडर्मिस और डर्मिस को कनेक्ट करके रखते हैं, जिसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स होती है, हेयर फॉलिकल्स रहते हैं, और इन सब के फंक्शंस आप सभी को अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं। अब लीजन क्या चीज़ है, राइट। लीजन मीन्स मैं आपको एक डायग्राम बताना चाहूँगा। इस तरह से जो अलग अलग रैशेज देखने को मिलते हैं, राइट, पिंपल्स देखने को मिलते हैं, पेप्यूल्स देखने को मिलते हैं, और स्किन स्ट्रक्चर को देखकर आपको प्रैक्टिस करना होगा कि एक्चुअल में ये क्या कंडीशन है, ये रैशेज है, एक्नी है, या पेप्यूल है, मैक्यूल है, क्या चीज़ है, राइट। तो इसलिए इस क्लास के अंदर मैं आपके सामने डायग्राम भी लाया हूँ, जिसको ये जो डायग्राम है ओरिजिनल डायग्राम है, ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, इनको आप देखकर उसके बीच में डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे। तो स्किन के अंदर जो लीजन है वो वेरियस टाइप के रहते हैं। अब लीजन एक्चुअल में है क्या, तो यहाँ पर एबनॉर्मल एरिया ऑफ टिश्यू इनसाइड आउटसाइड द बॉडी दैट गेट बिगर और चेंजेस अपीयरेंस एंड मे और मे नॉट बी कैंसरस। मीन्स स्किन के अंदर ऐसी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो अपने नॉर्मल स्ट्रक्चर से बिग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो कैंसरस भी हो सकता है या नॉन कैंसरस भी हो सकता है। मीन्स किसी भी तरह का वुंड हो गया, वुंड पर स्कार बन जाना, पिंपल्स आ जाना, सभी चीज़ें लीजन के अंदर काउंट होती हैं, सभी लीजन माने जाते हैं। लेकिन लीजन के किस तरह से टाइप्स होते हैं, किस तरह से प्रकार होते हैं, उनको अपन यहाँ पे डिफरेंट तरीके से समझेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें व्हाट इज़ द लीजन, तो आपके माइंड में एक ही लैंग्वेज आनी चाहिए, एन एबनॉर्मल एरिया ऑफ द टिश्यू इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट मे गेट बिगर और चेंज द अपीयरेंस एंड मे और मे नॉट कैंसरस। वो कैंसरस भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। लीजन्स के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा लीजन्स क्या क्या टाइप के होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लीजन, लीजन्स के कितने टाइप्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जैसे कि मैं स्लाइड को बताना चाहूँगा कि लीजन जो होते हैं वो यहाँ पे अलग अलग तरीके से होते हैं, जिसको अपन ब्लिस्टर, मैक्यूल, पेप्यूल के नाम से जानते हैं। सबसे पहला है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाना, राइट, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लिस्टर। जैसा कि बर्न के यूनिट में, बर्न की क्लास में हमने देखा था कि जैसे ही स्किन बर्न होता है, स्किन बर्न के अंदर डर्मिस और एपिडर्मिस के बीच में सेपरेशन होना, और वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रोट्रूड हो जाता है आउटसाइड, जिसको अपन ब्लिस्टर कहते हैं, राइट। स्मॉल ब्लिस्टर आर ऑल्सो नोन एज द वेसिकल। छोटे छोटे ब्लिस्टर्स को हम वेसिकल्स के नाम से भी जानते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ब्लिस्टर क्या हो गया आपको कंफर्म हो गया। सेकंड हम लेते हैं मैक्यूल। व्हाट इज़ द मैक्यूल, मैक्यूल क्या है, तो ये एक तरह से फ्रैकलेस एंड फ्लैट मोल से छोटा सा मोल बन जाना, मस्सा बन जाना, जिसको अपन जो फ्लैट रहता है, बिल्कुल प्रोट्रूडेड नहीं रहता है। ब्लिस्टर बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, लेकिन मैक्यूल जो है वो उभरा हुआ नहीं रहता है, वो फ्लैट रहता है, लेकिन उसका कलर एबनॉर्मल होता है, राइट, जिसको अपन मैक्यूल कहते हैं। नोड्यूल क्या चीज़ है, नोड्यूल जो है वो भी एक तरह का लीजन ही है, लेकिन वो सॉलिड होता है, टाइट होता है, बाहर की तरफ राइज्ड स्किन के बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है और टाइट होता है, जिसमें हमें नोड फील होती है, नोड्यूल कहलाया जाता है वो। इसके बाद पेप्यूल क्या है, पेप्यूल इज़ ए वेरी राइज्ड लीजन, बहुत ज़्यादा उभरा हुआ, एंड मोस्ट पेप्यूल डेवलप मेनी अदर पेप्यूल्स, मतलब कि छोटे छोटे पेप्यूल्स मिलकर वो बड़ा पेप्यूल बन जाता है, राइट। पॉस्चुल, रैशेज, व्हील्स, ये सारे हम विथ डायग्राम यहाँ पर देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं ये जो भी सारी चीज़ें विथ डायग्राम भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। यदि टाइप ऑफ लीजन की बात की जाए तो ये इनके अंदर डिफरेंस रहता है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट आर द स्किन लीजन्स, स्किन लीजन्स क्या होता है, तो स्किन लीजन इज़ अ पार्ट ऑफ द स्किन। स्किन लीजन क्या है, एक तरह से पार्ट ऑफ द स्किन है, एन एबनॉर्मल ग्रोथ और अपीयरेंस कंपेयर्ड टू द स्किन अराउंड इट। मतलब कि किसी एक जगह पे नोड्यूल पेप्यूल बन जाता है तो वो नॉर्मल स्किन के अपीयरेंस में उसका अपीयरेंस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और इसीलिए उसको हम अलग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 2 कैटेगरीज ऑफ द लीजन्स आर एग्जिस्ट। यहाँ पर 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं लीजन्स की। प्राइमरी स्किन लीजन्स, एबनॉर्मल स्किन कंडीशन प्रेजेंट एट द बर्थ और एक्वायर्ड ओवर ए पर्सनस लाइफ टाइम।
बर्थ से यदि रहता है तो वो प्राइमरी स्किन लीजन रहता है, और कहीं से एक्वायर्ड किया गया है तो वो सेकेंडरी रहता है। यहाँ पर सेकेंडरी लीजन्स आर द रिजल्ट्स ऑफ द इरिटेटेड मैनिपुलेटेड प्राइमरी स्किन लीजन। प्राइमरी स्किन लीजन यदि इरिटेट हो जाए या उसमें मैनिपुलेशन कुछ किया गया, उसमें सर्जिकल कोई करेक्शन किया गया है या उससे कोई छेड़खानी करी हो, तो सेकेंड टाइप का जो लीजन बन जाता है, जो निशान बन जाता है, उसे हम सेकेंडरी लीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम वन स्क्रैचेज अ मोल अनटिल ब्लीड। यदि आपको मोल हो जाता है, आप परेशान हो गए, इरिटेट हो गए, और मोल को नाखून से क्या करते हो, उसको स्क्रैच कर लेते हो, उसको हटाने की कोशिश करते हो, फिर उसके बाद दूसरा जो उसके अंदर निशान बन जाएगा, दूसरी जो एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, वो सेकेंडरी लीजन के नाम से या क्रश के नाम से जानी जाती है। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, आपका फीडबैक रिप्लाई भी बहुत अच्छे से आ रहा है, क्लासेस सबको अच्छे से समझ में आ रही है, और आपका कंटिन्यू फोकस इसी तरह से बना रहे, यही उम्मीद मैं रखता हूँ। आगे की क्लास को देखेंगे। सबसे पहले हम लीजन्स का टाइप लेते हैं एक्नी। मैं आपको डिफरेंट डायग्राम्स बताऊंगा, सब में क्या डिफरेंट है, किस तरह से उसके अंदर एबनॉर्मलिटी चेंजेस आती है और कैसे हम उसको अलग तरीके से पहचान सकते हैं, राइट। तो ये प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे विथ डायग्राम। तो सबसे पहले आपने सुना होगा एक्नी। अब आप यदि मार्केट में जाओ, बाज़ार में जाओ, तो आपको एक्ने फाइट नाम से फेस वॉश देखने को मिल सकता है, एक्ने फाइट, राइट। एक्ने फाइट मीन्स इस तरह से एक्ने को फाइट करने वाला फेस वॉश, राइट, जो कि इन्फेक्शन से होता है, तो इन्फेक्शन को दूर करने वाला फेस वॉश रहता है वो, राइट, एक्ने फाइट। तो एक्ने वर्ड इज रिलेटेड टू द पिंपल्स, राइट, जो यूजुअली जो गर्मियों के अंदर जो फुंसियाँ होती है, राइट, वो एक्नी। लेकिन एक्नी होने का कारण बहुत सारा अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक्नी आप अच्छे से देख रहे हो, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है इसको हम एक्नी कहते हैं। और ये क्या होता है, टीन एज के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस के कारण से स्मॉल पिंपल्स जो डेवलप होते हैं, वो एक्नी के अंदर काउंट होते हैं। सेकंड है यहाँ पे कोल्ड सोर। कोल्ड सोर क्या है, तो जैसे कि ठंड के दिनों में, राइट, ओरल कैविटी के नियर लिप्स पर आपको सोर देखने को मिलेंगे, राइट। और ये क्यों मिले, ये कोल्ड के अटैक से हुए हैं, राइट, सडन थर्मल चेंजेस के कारण से, और यहाँ की इन्फ्लामेशन होने के कारण से इस तरह से जो सोर्स बन जाते हैं कोल्ड के कारण से हुए, इसलिए इसे कोल्ड सोर कहते हैं, राइट। आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, कोल्ड सोर के अंदर रेड पेनफुल पेन होता है, फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर बनते हैं, पेनफुल फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर बनते हैं, दैट अपीयर्स नियर द माउथ एंड लिप्स, जो कि माउथ के नियर में और लिप्स में अपीयर होते हैं। अफेक्ट एरिया विल ऑफन tingle or burn before sore is visible, right, burn before sore is visible, राइट, मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि सौर जो है वो दिखे उसके पहले ही, जो अल्सर बने या सौर दिखे उसके पहले यहाँ पे क्या होता है, ये अफेक्टेड एरिया जो होता है वो फैल जाता है, राइट। और ये इसका आउटब्रेक भी हो सकता है और ये स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट है हर्पिस सिम्प्लेक्स। हर्पिस सिम्प्लेक्स ये भी ओरल कैविटी पे होने वाला है, मीन्स लिप्स पर या ये जेनाइटल ऑर्गन्स पर भी हो सकता है, स्किन पर हो सकता है, मोस्टली ये जेनाइटल ऑर्गन्स पर और फेस पर ये इन्फेक्शन ज़्यादा अपना सिम्टम्स दिखाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन के कारण से यहाँ पर इस तरह का लीजन बनता है, इसे हम हर्पिस सिम्प्लेक्स कहते हैं, राइट। तो पहला हमने देखा एक्नी, एक अपने आप में एक लीजन का टाइप है। दूसरा हमने देखा कोल्ड सोर, ये भी एक तरह का लीजन है। तीसरा हमने देखा हर्पिस सिम्प्लेक्स, ये भी क्या है, लीजन का टाइप है। चौथा हम हर्पिस सिम्प्लेक्स का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। द वायरसेस हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 2 कॉजेज ओरल एंड जेनाइटल लीजन। मोस्टली ये ओरल या जेनाइटल लीजन के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, राइट। इसके बाद ये एक तरह से जेनाइटल ऑर्गन से होता है, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के अंदर भी काउंट होता है, राइट। इसके बाद दिस पेनफुल ब्लिस्टर अकर्स अलोन और इन क्लस्टर एंड विप क्लियर येलो फ्लूइड देन क्रस्ट ओवर। इसके अंदर पेनफुल ब्लिस्टर तो बनते हैं, लेकिन येलो फ्लूइड भी इसके अंदर डेवलप होता है, और ये जब
क्रस्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, तो इसमें से येलो फ्लूइड आपको डिस्चार्ज होता हुआ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपनी जो डिजीज़ कंडीशन है वो एक्टिनिक कीरेटोसिस। एक्टिनिक कीरेटोसिस, अब यहाँ पे क्या है, कीरेटोसिस फॉर्मेशन हो गया, कीरेटिन जो है उसका हाइपर प्रोडक्शन होना, और उस कारण से यहाँ पे एक्टिनिक कीरेटोसिस की कंडीशन बनती है, जिसके अंदर क्या होता है, टिपिकली लेस देन 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर से यूजुअली जो हैं, इनके पहचानने का तरीका क्या है, इनको किस तरीके से अपन पहचान सकते हैं, तो यूजुअली 2 सेंटीमीटर से ये छोटे रहते हैं, अबाउट द साइज ऑफ अ पेंसिल इरेजर, राइट। पेंसिल इरेजर, पेंसिल के पीछे जो इरेजर लगा हुआ आता है, राइट, पेंसिल के पिछले दूसरे एंड पर जो इरेजर लगा हुआ आता है, उस शेप की लगभग ये साइज़ इसकी रहती है। थिक रहते हैं, स्केली रहते हैं, पपड़ियाँ निकलने जैसे रहते हैं, क्रशी स्किन पैचेस टाइप के ये रहते हैं। अपीयर्स ऑन ए पार्ट ऑफ बॉडी दैट रिसीव अ लॉट ऑफ सन एक्सपोजर हैंड्स, ये जो सन बर्न के कारण से, राइट, मीन्स उन एरिया में ज़्यादा होता है, जो स्किन का एरिया जो धूप के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, सन बर्न के ज़्यादा कांटेक्ट में रहता है, वहाँ पर ये एक्टिनी कीरेटोसिस होता है। तो इसका रिलेशन किससे है, सनलाइट से। इसका रिलेशन किससे है, सनलाइट से, राइट। सनलाइट से इसका क्या है, रिलेशन है, इसका रिलेशन सनलाइट से है, एक्टिनी कीरेटोसिस, राइट। आगे बढ़ेंगे। एलर्जिक एक्जिमा। एलर्जिक एक्जिमा, यदि आप कोई, आपकी स्किन पर कोई इंसेक्ट क्या करे, अपने यूरिन वगैरह सिक्रेट कर ले, या फिर कोई केमिकल आपकी स्किन पर आ जाए, या फिर कोई एक्सपायरी डेट वाला क्रीम ऑइंटमेंट आपकी स्किन पर आ जाए, तो आपकी स्किन क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एलर्जी शो करेगी। और उसके अगेंस्ट जैसे एलर्जी शो करेगी तो आपकी स्किन इस तरह से हो जाएगी, एलर्जी इन्फ्लामेटरी चेंजेस होने के कारण से, जिसके अंदर साइन एंड सिम्टम ईचिंग आएगा, ईचिंग, बर्निंग, राइट, ईचिंग, बर्निंग, इरिटेशन, राइट, ड्राइनेस, ये आपको एलर्जी में देखने को मिलेगा। मे रिसेंबल अ बर्न ऑफन फाउंड ऑन हैंड एंड फोरआर्म्स, ये यूजुअली हाथों में, और फोरआर्म्स मीन्स द पार्ट बिटवीन हैंड एंड एल्बो, राइट, जो पाम है और एल्बो के बीच में जहाँ पे अपने रेडिया अल्ना बोन्स रहती है, वो फोर आर्म कहलाती है। उस फोर आर्म में, उस जगह पर मोस्टली ये एलर्जिक रिएक्शन होती है। स्किन इज स्टिची, राइट, मीन्स इची स्किन होगा, खुजली आएगी उसके अंदर, राइट, इचिंग होगी, रेडनेस होगी, स्केली होगी और रॉ होगी। ब्लिस्टर दैट वीप्स ओज एंड बिकम क्रस्टी, ये ब्लिस्टर भी इसके अंदर बन सकते हैं। नेक्स्ट है इम्टिगो। इम्टिगो एक तरह से इन्फेक्शियस डिजीज़ है और इसके अंदर भी लीजन्स बनते हैं। ये यूजुअली चाइल्ड के अंदर होने वाला ओरल इन्फेक्शन है और थोड़ा फेशियल इन्फेक्शन है, राइट, और जो चाइल्ड होते हैं उनके फेस पर, नेक पर इम्टिगो, और मोस्ट कॉमनली ये सराउंडिंग द लिप्स, ये इन्फेक्शन इसमें रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो जैसे दिख रहे हैं एडल्ट के अंदर बैक ऑफ द नेक, ये सब क्या है, इम्टिगो है, राइट। आगे बढ़ेंगे। इम्टिगो इन्फेक्शन है, और इम्टिगो का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, कॉमन इन द बेबीज़, यूजुअली ये बेबी और चिल्ड्रन के अंदर कॉमन होते हैं। रैशेज इज़ ऑफन लोकेटेड इन द एरिया, रैशेज इज़ ऑफन लोकेटेड इन द एरिया अराउंड द माउथ, चिन, नोज। इरिटेशन, रैश, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर एंड पॉप इजीली एंड फॉर्म हनी कलर्ड क्रश, इस तरह के क्रशेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे हनी कलर के। सो डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन ये है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। हालांकि इन डर्मेटाइटिस को अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये भी एक तरह का लीजन का ही टाइप है, राइट। तो इसके अंदर भी लीजन्स बनते हैं। तो ये जो लीजन है ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का लीजन कहलाता है। इस लीजन के अंदर क्या होता है, रेडनेस आती है, और ये यूजुअली फिंगर्स और फोर आर्म्स को अफेक्ट करता है, और ये एक तरह से कॉन्टेजियस है, इन्फेक्शियस है। यदि आप टच करेंगे या पेशेंट आपको टच करते तो ये स्प्रेड होने वाला कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है। अपीयर्स आवर्स टू द डे आफ्टर द कॉन्टैक्ट विथ एन एलर्जन, कोई एलर्जिक सब्सटेंसेस को टच किया और उस कारण से अपनी स्किन ने क्या दिखाया, इन्फ्लामेशन शो किया है, तो डर्मेटाइटिस
उसका नाम हो जाता है। तो यहाँ पर डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ही है एक तरह से। रश हैज़ विजिबल बॉर्डर एंड अपीयर वेयर यू कैन स्किन टच्ड एंड इरिटेशन सब्सटेंसेस, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड अपनी है सोरियासिस, राइट। सोरियासिस का जैसा आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, सोरियासिस इसी तरह से होता है। और ये एक्चुअल में क्यों होता है मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताना चाहूँगा। सोरियासिस क्यों होता है, क्या इन्फेक्शियस है, राइट। दो क्वेश्चन, सोरियासिस क्या होता है और क्या ये इन्फेक्शियस है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सोरियासिस एक्चुअल में क्या होता है कि ये इन्फेक्शियस नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है, राइट। लेकिन क्या होता है कि हमारी जो स्किन रहती है, जो डर्मिस रहती है, राइट, जो डर्मिस रहती है, यहाँ की सेल्स जो हैं वो कीरेटिनाइज्ड होती हुई धीरे धीरे ऊपर की तरफ फॉरवर्ड होती हैं। ऊपर की जो स्किन है ये कीरेटिनाइज्ड लेयर है। ये कैसी लेयर है, कीरेटिनाइज्ड लेयर है। मीन्स नीचे की जो लाइव सेल रहती है, उन लाइव सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और वहाँ पे कीरेटिनाइजेशन होता है और वो धीरे धीरे ऊपर जैसी स्किन दिखती है वैसी सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन ये डर्मिस से एपिडर्मिस की लेयर तक आने के लिए इसको डेज लगते हैं, 30 डेज। कितने डेज लगते हैं, 30 डेज लगते हैं, राइट। 30 दिन लगते हैं कि ये डर्मिस से क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, 30 डेज, राइट। लेकिन यदि हाइपर केरेटिनाइजेशन हो जाए तो क्या होता है कि यहाँ की स्किन स्पीड से केरेटिनाइज्ड होकर ग्रोथ करती है और स्पीड से फटाफट ओल्ड जो स्किन यहाँ की रहती है वो फटाफट बनती है, बहुत स्पीड से ऊपर की स्किन बनती जाती है। नीचे की जो सेल्स हैं वो जल्दी से जल्दी ऊपर आने की कोशिश करती है और ज़्यादा दर में ऊपर आने की कोशिश करती है। इस कारण से यहाँ की ऊपर की जो स्किन है वो हमेशा उतरती रहती है, स्केली स्ट्रक्चर बन जाता है, राइट। जैसा कि आप ये डायग्राम के अंदर देख रहे हो, ये तो यहाँ की जो स्किन है वो हाइपर केरेटिनाइज्ड हो गई है, राइट। तो ये एक तरह से इन्फेक्शियस नहीं है, नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन हाइपर केरेटिनाइज्ड है और छूने से ये फैलती नहीं है, जिसको अपन सोरियासिस के नाम से जानते हैं। स्कैबिस जो है, जिसे अपन कुष्ठ रोग कहते हैं, वो वहाँ पे छूने से फैल सकती है स्कैबिस, राइट। लेकिन ये नॉन कॉन्टेजियस है। सोरियासिस जो कि हाइपर केरेटिनाइजेशन है, जेनेटिकल चेंजेस होते हैं, लेकिन एक तरह से ये भी लीजन माना जाता है। स्केली सिल्वरी शार्पली डिफाइंड स्किन पैचेस बन जाते हैं, इसके अंदर सिल्वरी शार्प डिफाइंड पैचेस बन जाते हैं। कॉमनली लोकेटेड इन द स्काल्प, एल्बो, नी एंड लोअर बैक, राइट। मे बी इची और एसिम्टोमेटिक, ये मे बी इची और एसिम्टोमेटिक हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वो यूजुअली ट्रंक पर, चेस्ट और एब्डोमेन पर ये इस तरह से ये चिकन पॉक्स की ड्रॉप्स बनती है, राइट, जिसको अपन पिंपल्स, एक्नी जैसी दिखती है। लेकिन ये चिकन पॉक्स के इन्फेक्शन से होती है और ये इन्फेक्शियस है, वायरल इन्फेक्शन से होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि यूजुअली ये एब्डोमेन और चेस्ट पर लीजन्स बनाती है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, क्लस्टर ऑफ इची रेड फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर, वेरियस स्टेजेस ऑफ हीलिंग एंड all over the body, rashes accompanied by the fever, body aches, sore throat and loss of the appetite। ये सारे सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शिंगलीज। शिंगलीज क्या है, तो इस तरह का जो इन्फेक्शन यदि दिखता है इसको अपन शिंगलीज कहते हैं। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन क्या आ जाएगा, वेरी पेनफुल रैशेज इसमें बनते हैं। शिंगलीज के अंदर पेनफुल रैशेज बनते हैं, राइट, पेनफुल रैशेज बनते हैं। मे बर्न, टिंगल एंड ईच इवन इफ देयर आर नो ब्लिस्टर प्रेजेंट, जबकि यहाँ पे ब्लिस्टर प्रेजेंट नहीं है फिर भी इची और बर्न सेंसेशन यहाँ पे आते हैं। रैशेस कंप्राइजिंग द क्लस्टर ऑफ फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर दैट ब्रेक इजीली एंड विप, यदि इसके अंदर ब्लिस्टर बन जाएं तो ये जब कम रप्चर होंगे तो वो फ्लूइड वहाँ से रिलीज़ करते हैं। अब आ गया ये सबसे अलग हटके है, ईयर के लोब्यूल्स में ये पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सीबेसियस सिस्ट बोलते हैं। सीबेसियस ग्लैंड का एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, जिसको अपन सीबेसियस सिस्ट कहते हैं। सीबेसियस सिस्ट आर फाउंड ऑन द
फेस, नेक एंड टॉर्सो। फेस, नेक और टॉर्सो पे ये पाया जाता है। ठीक है, आप अच्छे से देख लो इसे। ये सीबेशियस शिस्ट है कान के पीछे। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या है, लार्ज सिस्ट बनता है, मे कॉज द प्रेशर एंड पेन। जब सिस्ट लार्ज हो जाएगा तो वो प्रेशर होता है और पेन क्रिएट करता है। MRSA, ये MRSA का इन्फेक्शन है, राइट। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन, ये भी एक तरह से लीजन है। नेक्स्ट है सेल्यूलाइटिस। ये लेग जो आपको सेल्यूलाइज्ड लेग दिख रहा है, राइट, तो ये एक तरह से स्किन लीजन का टाइप होता है। तो ये सारी स्किन डिजीजेज हैं। स्केबीज हो गया, राइट, स्केबीज जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है, ये इस तरह से इसके अंदर इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। स्केबीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? 4-6 वीक टू अपीयर। इसको इन्फेक्शन होने के बाद 4 से 6 हफ्ते बाद इसके सिम्टम दिखने शुरू होते हैं, राइट। इसके बाद एक्सट्रीमली ईची, इसके अंदर खुजली बहुत तेज़ी से आती है, एक्सट्रीमली ईची इसका सिम्टम है। रैशेज में भी पिंपल्स बन सकते हैं, मे अप फॉर टाइनी ब्लिस्टर्स एंड स्केली। राइज्ड वाइट और फ्लैश टोन्ड लाइंस, ये सारी चीज़ें इसमें बनती हैं। नेक्स्ट है बॉइल्स। गर्मियों में जो फुंसियाँ हो जाती है जिसके अंदर पस प्रोडक्शन होता है, उसे अपन बॉइल कहते हैं, गर्मी के कारण से, राइट। जिसके अंदर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के कारण से हेयर फॉलिकल के अंदर ऑयल ग्लैंड या हेयर फॉलिकल के नीचे जो ऑयल ग्लैंड रहती है उसके अंदर एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, वो बॉइल बनाता है। और ये कैन अपीयर्स एनीवेयर ऑन द बॉडी बट मोस्ट कॉमन ऑन द फेस, नेक, आर्मपिट एंड बटक्स। मोस्ट कॉमनली ये फेस पर, गले पर, आर्मपिट, एक्जिला के अंदर और बटक्स में ये यूजुअली होते हैं। बुलिया, राइट, इस तरह का स्ट्रक्चर जो रहता है इसको बुलिया कहते हैं। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे? क्लियर वाटरी, इसके अंदर क्लियर वाटरी सिक्रीशन रहता है। फ्लूइड फील्ड ब्लिस्टर रहते हैं। ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यदि हम मेज़र करें तो ये 1 सेंटीमीटर लंबा रहता है या 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो सकता है। कैन बी कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस से भी ये डेवलप होते हैं। अदर स्किन डिसऑर्डर्स से भी ये डेवलप होते हैं। इसके अंदर क्लियर फ्लूइड रहता है जो मिल्की अपीयरेंस भी हो सकता है, राइट। तो ये सब क्या थे। और नेक्स्ट है ब्लिस्टर। लेग में होने वाला ये ब्लिस्टर है, ऐसा 2nd डिग्री बर्न के अंदर भी होता है। तो ये भी एक तरह से क्या है, लीजन है, राइट, ब्लिस्टर, जिसके अंदर ये क्या होता है, वाटरी क्लियर फ्लूइड रहता है और यूजुअली ये स्मॉलर देन 1 सेंटीमीटर और लार्जर देन 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से स्मॉल होगा, 1 सेंटीमीटर के आसपास होगा, उससे ज़्यादा बड़ा ये होता है। 2 सेंटीमीटर के आसपास इसका कुछ रेशो रहता नहीं है। 1 सेंटीमीटर से या तो कम हो सकता है या थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ये उसकी आइडियल साइज़ होती है। इसके बाद है नोड्यूल्स। तो मैं डियर स्टूडेंट्स जो नोड्यूल बता रहा था वो इसी तरह से नोड्यूल है। इसमें क्या होता है, हम यदि इसको टच करते हैं तो ये नोड लाइक हमको फीलिंग आती है, टाइटनेस फीलिंग आती है। ये कोई ब्लिस्टर नहीं है, अंदर कोई क्लियर वाटर नहीं है, ये स्किन का ही जो सेल्स है वो ओवर ग्रोथ किया है ड्यू टू एनी जेनेटिकल फैक्टर्स या इन्फेक्शन से होता है या कैंसर से होता है। बहुत रीज़न कोई भी हो सकता है, बस यदि वो नोड लाइक है, टाइट हार्ड फीलिंग उसमें आ रही है तो उसे हम नोड्यूल के नाम से जानते हैं। स्मॉल टू मीडियम ग्रोथ इसकी होती है और ये फील्ड विद द टिश्यू फ्लूइड और बोथ, ये टिश्यू के साथ या गाढ़े गाढ़े फ्लूइड के साथ ये फील्ड हो सकता है, राइट। पिंपल के नाम से जाना जाता है। लुक फ्रेम स्मूथ एलिवेशन अंडर द स्किन, स्किन के अंदर ये एलिवेशन के रूप में रहता है। इस तरह के छोटे स्मॉल पिंपल्स जो रहते हैं जो वार्ड्स जैसे दिखते हैं जिसको अपन हाइव्स कहते हैं। केलोइड्स, इस तरह का जो यदि आपके सामने दिखे तो ये क्या है, केलोइड्स है, राइट। सिम्टम्स अकर एट द साइट ऑफ द प्रीवियस इंजुरी, लंपी रिजिड एरिया स्किन दैट मे बी पेनफुल और ईची, राइट। ये पेनफुल और ईची हो सकता है। फ्लैश कलर्ड पिंक अपीयरेंस इसके अंदर होता है। नेक्स्ट है वार्ड्स। तो इस तरह से ये जो है ये वार्ड्स है और यूजुअली ये इन्फेक्शन से होता है, वायरल इन्फेक्शन से और STD से होता है, राइट। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी होता है। जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास ज़्यादा ये पाया जाता है, बाकी अदर एरिया में बहुत कम मात्रा में ये होता है। कॉज्ड बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ द वायरल, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होने वाला है और इसको अपन वार्ड्स के नाम से जानते हैं।
अब लीजन के इटियोलॉजी, अभी तक तो हमने सारे लीजन्स के टाइप देखे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ लीजन्स। ऑल द बेस्ट।